नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं शैलेश कुमार 8312 शैलेश के साथ। तो आज हम बताएंगे पावर ऑफ जनरेशन। पावर ऑफ जनरेशन क्या है? पावर ऑफ जनरेशन क्या है? जिंदगी जीने के लिए पावर ऑफ जनरेशन का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो कल हम गए थे दारापुर के मेले में रिपोर्टिंग करने। तो वहां पे हम थे और हमारे कई ऐसे सारे फ्रेंड थे। तो रास्ते में एक छोटा सा होटल पड़ता है, वहाँ की चोखा बाटी बहुत ही फेमस है। तो हम लोगों ने सोचा चलो चोखा बाटी खा लेते हैं। तो चोखा बाटी खाने के समय में एक दो नौजवान हसीन जोड़े आए। एक तो में लड़ाई झगड़ा होने लगा, तो हम लोग हंसने लगे। हम ऐसी वारदातों को देखते हैं, देखने के बाद हंसते हैं। नौजवानों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही रहता है, प्रेम वाला। तो एक लड़का आया और एक लड़की आई, बोला नहीं आप बैठिए, उसने कहा नहीं आप बैठिए, उसने कहा नहीं आप बैठिए, उसने कहा प्लीज आप बैठिए। तो हमने कहा अभी नहीं, मतलब नया नया रिश्ता है क्या? तो दोनों लोग हंसने लगे। हमने कहा नया नया है क्या? तो बोले हाँ नया है। तो हमने कहा ठीक है। हम कहा अरे आप लोगों को मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी चलती है, आप लोगों को मतलब रिस्पेक्ट के साथ बात करते हो, चलो आप बैठ जाओ क्या दिक्कत है। हमने कहा चलो दोनों लोग साथ में बैठ जाओ क्या दिक्कत है। तो जिंदगी में यदि नया नया रिश्ता होता है तो उसमें रिस्पेक्ट की जाती है। और यदि गाली और गलौज तक बात आ जाए तो समझ लो 6 महीना पुराना रिश्ता है। और फिर हाथ उठाने की नौबत आ जाए तो समझ लो 1 साल पुराना है। यदि लड़का को मारने की सुपारी दी जाए समझ लो 4 साल पुराना रिश्ता है। ये आप हमेशा सोच के रखिएगा। लड़कों का कोई चमड़ा खूबसूरत नहीं होता, ना ही तो उनकी कोई पर्सनालिटी होती। चमड़े से कोई मायने नहीं होता। लड़का बस पैसा वाला होना चाहिए, जिसको पावर ऑफ जनरेशन बोलते हैं। यदि लड़का कमाने वाला है, यदि 18 साल का लड़का हो गया और दाढ़ी बनवाने का पैसा यदि बाप से मांग रहा है तो उससे कमीनी कोई औलाद नहीं हो सकती। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। हमारी बात को थोड़ा सीरियस लीजिएगा। जो 18 साल से 18 साल के हमारे भाई हैं, इसी को कहते हैं पावर ऑफ जनरेशन। पावर ऑफ जनरेशन इसी को कहते हैं। यानी कि दाढ़ी बनवाने का पैसा जब बाप से मांगो तो बहुत बुरा लगता है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। शैलेश जी इतनी जिंदगी में ठोकर खाए हैं कि हमसे ज्यादा हमें टाइम और हमारे कुछ दोस्त ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, जो मतलब किसी यूनिवर्सिटी में नहीं बताया जाता। आपका हालात बुरा हो ना, तो जो कोचिंग आप बुरे हालातों में पढ़ सकते वो दुनिया का कोई टीचर और दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं सिखा सकता है। तो रिश्ते में जब आप और नहीं आप बैठो और नहीं आप बैठो तो समझ लो नया नया रिश्ता है। और जब बात गाली गुप्ताली तक आ जाए तो समझ लो 6 महीने का रिश्ता है। यदि हाथापाई की बात आ जाए तो समझ लो 4 6 महीने 4 साल का रिश्ता होता है। जिंदगी में कोई किसी के लिए बेटर नहीं होता। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, कोई किसी के लिए बेटर नहीं होता। हमने इतनी सारी किताबें और इतनी सारी ग्रंथें पढ़ डाली, लेकिन कभी स्त्री वफादार नहीं मिली। इतिहास से लेकर के वेद और पुराण तक लाले हमने इतनी किताबें पढ़ डाली, इतनी किताबें पढ़ डाली कि किसी भी पन्ने में हमें स्त्री वफादार नहीं निकली। बहुत सारी किताबें पढ़ डाली, पुरुष हजारों वफादार मिले। तो कोई सुसाइड करके मर गया, तो कोई पागल हो गया, तो कोई जेल में बंद है। इसलिए जो आपको मिल जाए, यदि आपको अच्छा मिल गया तो समझ लो वही आपका पास्ट है, वही आपका फ्यूचर है, वही आपका सब कुछ है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो हंसी ठिठोली में किसी की लाइफ बर्बाद कर देते हैं। ऐसे इंसानों से आप बहुत दूर रहिएगा, क्योंकि खामोश चेहरा और तिरछी निगाहें बहुत खतरनाक होती है। इनका यदि सामना हो गया आपका तो लाइफ बर्बाद हो जाती है। और ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, जिसने आपको कभी धोखा दिया उसे कभी मौका ना दो, जिसने आपको मौका दिया उसे कभी धोखा ना दो। और हाँ, रिश्ते और रास्ते सोच समझ के बनाना, क्योंकि हर रिश्ता मंजिल तक नहीं जाता और हर रास्ता मंजिल तक नहीं जाता। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हर रिश्ता आपको अंतिम छोर तक पहुंचाए। कभी कभी बीच में ही टूट जाता है। इसलिए डिसाइड करने से पहले आप 1000 बार सोच लीजिएगा। यदि रास्ता और रिश्ता गलत चुन लिया तो कई बार जिंदगियां भी खराब हो जाती है। हमारी बात का थोड़ा सोच मतलब सीरियस लीजिएगा। पावर ऑफ जनरेशन किसे कहते हैं?
यदि लड़का 18 साल का हो गया, पैसा नहीं कमा रहा है, तो डेड, मुर्दा, कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। हाँ, लौंडियाबाज हो सकता है। यदि पैसा कमाना है, लड़का भूल गया, 18 साल का हो गया और पैसा नहीं कमा रहा है, तो उससे मुर्दा और उससे नाकारा और उससे निकम्मा कोई पुरुष नहीं हो सकता। ना ही तो उसको घर में इज्जत मिलेगी, ना ही तो उसको समाज में इज्जत मिलेगी। और जो गर्लफ्रेंड होगी ना, तो वो तो उसे नहीं मिलेगी, लेकिन उसका लड़का कल मामा जरूर कहेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।